Audio Jungle. Audio Jungle. में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और केंद्रीय एजेंसी के कार्रवाई जैसे मुद्दों को लेकर महागठबंधन के कार्यकर्ताओं सड़कों पर प्रतिरोध मार्च के माध्यम से बिहार सरकार एवं केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी किए। इस विरोध में महागठबंधन के घटक दलों आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई एमएम, सीपीआई और सीपीएम महंगाई, बेरोजगारी और केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई जैसे मुद्दों को लेकर पूरे राज्य के सभी जिले में आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं। आरजेडी ने आम लोगों से भी प्रतिरोध में शामिल होने की अपील की है। इस प्रतिरोध मार्च के बहाने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में विपक्षी दल अपने ताकत दिखा रहे हैं। गया की सड़कों पर हर जगह तेजस्वी यादव के पोस्टर लगे हुए नजर आ रहे हैं। आज 7 अगस्त है, मंडल दिवस भी है। आज मंडल दिवस के अवसर पे हमारे महागठबंधन के तमाम नेताओं तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आदेशानुसार महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ आज प्रतिरोध मार्च निकाला गया है। ये जिला के सभी मुख्यालयों पे महागठबंधन के तमाम दल एकजुट होकर जो आज जीएसटी खाने पीने के चीज़ पे लगाया गया, युवाओं को रोजगार छीना गया और ये अग्निपथ लाया गया, ये सारे मुद्दा पे आज हम लोग जिला मुख्यालयों पे प्रतिरोध मार्च निकाले हैं। आज देश का जो हालात है वो आपातकाल की स्थिति है। अब खाने पीने से लेके जब अंतिम संस्कार में होता है तो उसमें कफन तक के भी जीएसटी लाने का काम किए हैं। ये आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा देखने को मिला है जो खाने पीने, जो आपका आटा, चावल, घी, दही, दूध सभी पे जो जीएसटी लाया गया है, आज इसका विरोध किया जा रहा है। आज देख रहे हैं कि तेल 100 के पार है, चाहे वह खाने का कड़वा तेल हो या पेट्रोल डीजल हो, तो सारा महंगाई। जब यही मनमोहन सिंह का सरकार था, जब यूपीए की सरकार थे, तो 62 रुपये जब पेट्रोल डीजल था तो लोग यहाँ जो स्मृति ईरानी जी हैं भाई, कहाँ सिलेंडर माथा पर ले लेके 410 रुपया में उनका गैस महंगा था, आज 1100 में भी उनका आज जो महंगाई जो है, आज पहले उनको डाइन लगता था। आज जिस प्रकार से इस देश में 1 केजी से 25 केजी तक जीएसटी लग रहा है, तो 1 केजी से 25 केजी तक जीएसटी लगने के उपरांत जो गरीब आदमी 1 से 25 किलो से ज़्यादा खरीद नहीं सकता है अपने महीने का सरकारी राशन, घर का राशन चलाने के लिए। तो बड़े बड़ुआ की मदद कर रहे हैं आप, जीएसटी लगा रहे हैं गरीब आदमी पे। उस समय तो स्मृति ईरानी चिड़ी फोड़ रही थी यूपीए की सरकार में, और उस समय बोल रही थी कि बहुत महंगाई चरम सीमा पे है। तो आज तो 1210 रुपये गैस सिलेंडर का दाम है, तो 1210 रुपये कौन सा किसान और कौन सा मजदूर खरीदने का काम करेगा? वो तो फिर से वापस चूल्हा की तरफ लौटेगा, और जो भी समस्या जो उत्पन्न हो रही है इस देश में, तो उसी के खिलाफ हम लोग प्रतिरोध मार्च की तैयारी में हैं और प्रतिरोध करेंगे। जनता को जगाने का काम करेंगे, जनता को समझाने का काम करेंगे कि ये केंद्रीय सरकार किस प्रकार से गरीबों को मान सम्मान, राशन की राशन, मेज के खर्चा लूटने का काम कर रही है। कोई राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन की जरूरत नहीं है। ये तमाम जो मानव धर्म है, मानवता के लिए, रक्षा के लिए हम लोग महंगाई, बेरोजगारी और नौकरशाह जो अफसरशाही है, इसके खिलाफ हम लोग सड़क पे आ गए हैं और हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग जिए तो जिए कैसे। ये इतना जीएसटी हर चीज़ पे लग गया, बताने की जरूरत है। जीएसटी सब चीज़ पे आ गया, दूध से लेकर के मैगी तक पे आ गया। इसके लिए हम लोग सड़क पे हैं। बेरोजगारी के बारे में, रोजगार तो दे नहीं रहे, रोजगार छीन रहे हैं, है कि नहीं? उसके लिए हैं। और अफसरों का जो अभी राज का जनता का राज नहीं है, अफसरों का साथ, नौकरशाह का जो राज है, इसको खत्म करने के लिए, सरकार को आगाह करने के लिए कि जिस तरह से राज का चला रहे हैं वो अच्छा नहीं है। ये सबके लिए खतरा है, सिर्फ आप ही उधर नहीं है, कभी आपको भी मौका इधर बैठने को मिलेगा। इसीलिए ऐसा राजकाज लोकतंत्र में चलाइए जिसमें सबका विकास हो, सबका सम्मान हो। आज जितने हिंदुस्तान और बिहार के विरोधी दल के लोग हैं, प्रतिरोध मार्च निकालने के लिए संकल्प लिए। यह महंगाई का खिलाफ है, बेरोजगारी का खिलाफ है, क्योंकि अब इस देश में गरीब आदमी को रहना मुश्किल हो गया है। चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे वो नौकरी का मामला हो, चाहे वो गरीब लोग को खदान में काम करने वाला का मामला हो। अब ये जो राज है, जब छोटा छोटा महंगाई कांग्रेस के समय काल में होता था या और इसके पहले जो सरकार था,
तो भाजपा चक्का जाम कर देता था लोकसभा से, राज्यसभा से लेकर विधानसभा तक, और सड़क पर उतर जाता था। आज जब बारी आया हिंदुस्तान को आराम से रहने का, नौकरी करने का, नौकरी पाने का, शिक्षा पाने का, तो सब चीज़ पर जीएसटी लगा दिया और सब पर महंगाई बढ़ा दिया। सबसे बड़ा काम किया है कि एक भी पटेल जी के बाद कोई ना गुजरात के बढ़िया नेता बना जो इस देश को चला सके, इस देश को अपना समझे और इस देश को संभाल सके। जो भी बना है सब लुटेरा बना, सब लूटे वाला बन गया। सब नीरव मोदी के मामू ने, कोई भगना है, कोई चचेरा भाई है, कोई मौसा है, कोई फूफा है, सब। और जितना गुजराती वही यहाँ से गुजला धन लेके विदेश में भाग गया। जितना गुजराती एक भी सेना में नहीं बहाल होता है तो अग्निपथ लगा दिया, मेरा सेना तो बहाल नहीं होता गुजरात में। ऐसा करो कि सेना में बहाल हो गया, जब रिटायर हुए तो गुजरात के दरमान बने। यह चाल है इस देश का, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर का, उसका मंत्रिमंडल का, और उसके साथ में जो गठबंधन है उन लोग का। क्या बोला कि जो पढ़े लिखे हो पकौड़ा बेचो, इंजीनियर, डॉक्टर। अब नहीं बोला अग्नि परीक्षा में कि 4 साल ट्रेनिंग लेना, 4 साल ट्रेनिंग के बाद आना, तो सब गार्ड, बॉडी गार्ड में और प्रॉपर्टी गार्ड में हमारी सुरक्षा करना, बच्चों लोग को स्कूल छोड़ना, स्कूल में गार्ड के नौकरी करना, होटल, बड़े बड़े होटल में नौकरी मिलेगा, सैल्यूट मारना। बड़े होटल में क्या जाता? ये जो रहने वाले गरीब गुरबा जो है रैन बसेरा में, वो लोग जाते हैं होटल में। जो रिक्शा चलाता है 24 घंटा वो सो जाते हैं, टेम्पो चलाता है वो सो जाते हैं। क्या वो जाते हैं होटल में? होटल में वही जाते हैं जो ये कानून लाए हैं, जो कानून लाए हैं, जो कहते हैं। आज अखबार और टीवी सब अपने बस, अपने मुट्ठी में कर लिया उसके मालिक को, न कि मीडिया कर्मी को, न कि मीडिया कर्मी को, न अखबार कर्मी को, न इलेक्ट्रॉनिक वाले को। पर उनका जो मालिक है वो बंधा हुआ है, नहीं तो उसको भी छापा पड़ेगा ईडी का, सीबीआई का। वो भी डर के मारे बंधा हुआ है बेचारा। इसलिए पहले अखबार और टीवी रहता था विरोधी के साथ, आज है सरकार के साथ। मेरा आरोप है, आप किसी तरह के तेल ले लीजिए, करासन तेल से लेके खाने वाला तेल तक, कोई के दाम अस्थिर है। आप किसी चीज़ के दाल ले लीजिए, चावल ले लीजिए, राशन की राशन ले लीजिए, कॉपी किताब ले लीजिए, मरने वाला कफन ले लीजिए, दवा के ले लीजिए। किसी के लिए क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था तो नहीं है। सब चीज़ के आप दाम बढ़ा दिए हैं, सब चीज़ के दाम बढ़ा दिए हैं। नतीजा क्या है? इस देश की स्थिति चरमरा गया है, बेरोजगारी बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गया है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि नैतिकता के आधार पर जो खदान में मजदूर काम करता था उस खदान को भी आप जीएसटी लगा दिए और प्राइवेटाइजेशन कर दिए। तो सब चीज़ पर आप लगाम लगा दिए हैं, तो आपको नैतिकता के आधार पर आपसे नहीं चल रहा है। पुनः जनमत हासिल करने के लिए आप इस्तीफा दीजिए और मैदान में आइए। इसका फैसला जनता करेगा। जनता का अदालत में आइए, इसका फैसला जनता करेगा। बहुत धन्यवाद। हम लोग आज प्रतिरोध मार्च हम लोग निकाले हैं। आज हम लोग 31 गांधी मैदान गया जिला के अंतर्गत हम लोग सभी हैं, और ये प्रतिरोध मार्च महागठबंधन के नेतृत्व में हो रही है। हमारे जितने भी वरिष्ठ नेतागण हैं सभी दुखित हैं, हम लोग दुखित हैं, जनता दुखित है, और जनता को लेके हम लोग भी दुखित हैं। और आज हम लोग प्रतिरोध मार्च निकाले हैं। भ्रष्टाचारी देख लीजिए चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, आप घूसखोरी देख लीजिए, बेरोजगारी देख लीजिए, यहाँ पर जीएसटी खाद्य सामग्री, दूध दही जैसे चीज़ों पर लगा दी जाती है। तो जनहित का यहाँ गला घोट दिया जा रहा है, और हम लोग जनहित के भलाई के लिए हम लोग आज प्रतिरोध मार्च निकाले हैं कि सरकार इनको ऊपर लगाम लगाए, नहीं तो हम लोग ये सरकार बदलेंगे। और आने वाले समय में हमारे जो माननीय तेजस्वी जी नेता हैं वही बिहार की रक्षा कर सकते हैं। ये सरकार की बस, निकम्मी सरकार की बस की बात नहीं है। कहाँ से कहाँ
ये मार्च कहाँ से कहाँ कर निकाला जा रहा है? कहाँ से निकाला जा रहा है मार्च? ये गांधी मैदान से टावर चौक तक यहाँ पर सब जाएगी और हम लोग ये निकम्मी सरकार के विरोध में हल्ला बोल करेंगे, प्रतिरोध मार्च निकालेंगे।